भारत की वास्तुकला और इतिहास की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन इसके चमकते हुए चेहरे के पीछे कुछ ऐसे विचित्र और खौफनाक रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें आज का एडवांस साइंस भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। भारत के कई हिस्सों में सदियों पुरानी कहानियों और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। चलिए आज इन्हीं रहस्यों और विज्ञान के बीच उलझी हुई इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, दिमाग घुमा देने वाले वास्तुकला के रहस्य। दूसरा, ऐसे जीव विज्ञान और भौतिकी के अजूबे जो कुदरत के नियम ही तोड़ देते हैं। तीसरा, आस्था के कुछ बेहद अनोखे केंद्र। और चौथा, कुछ ऐसे खौफनाक रहस्य और भूतिया जगहें जो सच में डरा देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, वास्तुकला के रहस्य यानी पत्थरों में तराशे गए अजूबे। आंध्र प्रदेश का 16वीं सदी का लेपाक्षी मंदिर। यहाँ कुल 70 विशाल खंभे हैं, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका एक अकेला खंभा जो बिना किसी सहारे के हवा में झूल रहा है। जी हाँ, ये जमीन को छूता तक नहीं है। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक इस लटकते हुए खंभे के नीचे से कोई कपड़ा निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब विज्ञान इसे हमारे पूर्वजों की एक जीनियस इंजीनियरिंग ट्रिक मानता है, लेकिन सदियों से ये भारी भरकम खंभा अपना बैलेंस हवा में कैसे बनाए हुए है, यह आज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 1 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो अनुमानित खजाना है जो केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में आज भी बंद है। इस मंदिर के ज्यादातर तहखाने खोले जा चुके हैं और उनमें से अपार संपत्ति भी मिली है, लेकिन असली पहेली है चेंबर बी यानी दूसरा तहखाना। कहा जाता है कि इस दरवाजे को किसी ताले से नहीं बल्कि एक प्राचीन ध्वनि मंत्र, गरुड़ मंत्र के जरिए नागपाशम से सील किया गया है और इसे सिर्फ एक सिद्ध साधु ही अपनी आवाज से खोल सकता है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस प्राचीन साउंड इंजीनियरिंग के आगे बिल्कुल बेबस नजर आती है। प्राचीन वास्तुकला की इन चौंकाने वाली पहेलियों के बाद अब जरा सोचिए, क्या हो अगर कुदरत के अपने बनाए हुए नियम ही काम करना बंद कर दें? बिल्कुल इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, विचित्र जीव विज्ञान और भौतिकी, जहां प्रकृति के नियम ही चुनौती बन जाते हैं। 220 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि केरल के एक छोटे से गांव कोडिन्नी में पैदा हुए जुड़वा बच्चों के जोड़ों की गिनती है। सोचिए, 2000 परिवारों वाले एक गांव में इतने सारे हमशक्ल। कमाल की बात तो यह है कि जो लड़कियां शादी करके गांव से बाहर जाती हैं उन्हें भी अक्सर जुड़वा बच्चे ही होते हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक आज तक इस बायोलॉजिकल मिस्ट्री का सटीक कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। हालांकि उन्हें शक है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ के पानी में मौजूद कुछ खास केमिकल से जरूर हो सकता है। अब जरा लद्दाख की इस 11,000 फीट ऊंची मैग्नेटिक हिल की कहानी सुनिए। ये मिथक और तर्क के बीच की एक जबरदस्त बहस है। रहस्य ये है कि अगर यहाँ गाड़ी का इंजन बंद करके उसे न्यूट्रल में छोड़ दिया जाए तो गाड़ी ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर खिंचने लगती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का धोखा है। आसपास की पहाड़ियों का आकार ऐसा है कि नीचे की तरफ जाती हुई ढलान भी ऊपर की तरफ चढ़ती हुई महसूस होती है। अब भौतिकी के इन चमत्कारों में महाराष्ट्र के शिवपुर का ये किस्सा सच में हैरान करने वाला है। यहाँ की दरगाह में एक 70 किलो का भारी भरकम पत्थर रखा है, जिसे उठाने का सिर्फ एक ही बेहद स्पेसिफिक तरीका है। ठीक 11 लोगों को एक साथ आना होगा, अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर पत्थर के नीचे लगानी होगी और एक सुर में सूफी संत कमर अली का नाम पुकारना होगा। जैसे ही ये होता है, वो भारी पत्थर चमत्कारिक रूप से हवा में तैरने लगता है। इसके अलावा ताकत लगा के इसे हिलाना लगभग नामुमकिन है। इन भौतिक चमत्कारों के बाद क्या कभी ये ख्याल आता है कि जब गहरी आस्था का सामना अनसुलझे रहस्यों से होता है तो क्या होता है? इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर, अनोखी आस्था के केंद्र, जहां उन चीजों की पूजा होती है जिनकी आमतौर पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कभी किसी ने सोचा है कि लोहे की बनी कोई मशीन भगवान का रूप ले सकती है? राजस्थान का ये बुलेट बाबा मंदिर बिल्कुल यही साबित करता है। यहाँ किसी आम देवी देवता के नहीं, बल्कि 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की पूजा होती है। किस्सा कुछ यूं है कि ओम बन्ना नाम के एक व्यक्ति की यहाँ सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस उनकी बाइक को थाने ले गई, उसे जंजीरों से बांधा, पेट्रोल भी निकाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बाइक हर बार रहस्यमयी तरीके से उसी दुर्घटना स्थल पर वापस लौट आती थी। आखिर में हार मानकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर बना दिया और आज भी लोग अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए इस बाइक के आगे माथा टेकते हैं। 20,000
और ये आबादी इंसानों की नहीं बल्कि चूहों की है। राजस्थान के करणी माता मंदिर में ये चूहे बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं। यहाँ इन्हें बेहद पवित्र माना जाता है और काबा कहा जाता है। मान्यता है कि ये चूहे देवी करणी माता के ही परिवार वालों का पुनर्जन्म है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर में चूहों का जूठा किया हुआ खाना ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और आज तक इससे कोई भी बीमारी नहीं फैली। सच में आस्था का ये रूप किसी भी तर्क से बहुत आगे है। आस्था के इन अनोखे रंगों को देखने के बाद अब थोड़ा संभल कर बैठने का वक्त है, क्योंकि अब हम जिन अंधेरे कोनों में झांकने वाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये है हमारी चर्चा का आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा, कुछ ऐसे डरावने और भयानक रहस्य जो आसानी से समझ में नहीं आते। हिमालय की बर्फ के बीच 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद रूपकुंड झील का नज़ारा किसी बुरे सपने जैसा है। 600 ये उन इंसानी कंकालों की संख्या है जो हर साल बर्फ पिघलने पर इस झील में तैरते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल 9वीं सदी के कुछ तीर्थयात्रियों के हैं। इन सभी की खोपड़ियों पर एक जैसी दरारें मिली हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लोग किसी बेहद भयानक और जानलेवा ओलावृष्टि का शिकार हुए थे, जिसने एक ही झटके में सैकड़ों जानें ले लीं। असम का एक छोटा सा शांत दिखने वाला गांव है जटिंगा, लेकिन हर साल मानसून के दौरान, खासकर सितंबर की कोहरे भरी रातों में, यहाँ कुछ बहुत ही अजीब और डरावना होता है। ये गांव प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुसाइड पॉइंट बन जाता है। रहस्य ये है कि पक्षी झुंड में आते हैं और पेड़ों या इमारतों से टकराकर जान दे देते हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण घना कोहरा और ऊंचाई बताते हैं, जिससे पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन ये पक्षी सिर्फ इसी गांव में और इसी समय ऐसा क्यों करते हैं, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ जगहों का इतिहास एक श्राप बनकर आज भी उनके भूगोल से चिपका हुआ है। राजस्थान के कुलधरा गांव को ही ले लीजिए। 200 साल पहले 1500 ब्राह्मणों का ये पूरा का पूरा गांव एक श्राप के चलते रातों रात हमेशा के लिए खाली हो गया। फिर आता है गुजरात का डुमास बीच, जो पहले एक हिंदू शमशान घाट हुआ करता था। कहा जाता है कि आज भी यहाँ टहलने वालों को अदृश्य आवाजें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। और राजस्थान का वो मशहूर भानगढ़ किला, जिसे एक काले जादू करने वाले तांत्रिक का श्राप मिला था, ये जगह इतनी खौफनाक मानी जाती है कि सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी के भी जाने पर सख्त रोक लगा रखी है। चलिए मिथक और विज्ञान की एक आखिरी और बेहद दिलचस्प टक्कर देखते हैं। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में हवा में तैरती हुई रहस्यमयी रोशनियां दिखाई लेती हैं। स्थानीय लोग इन्हें अलेया भूतिया रोशनी कहते हैं। कहा जाता है कि इस रोशनी का पीछा करते हुए कई मछुआरे दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन विज्ञान इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल कारण बताता है। दलदल में सड़ने वाले पदार्थों से मीथेन गैस बनती है, और जब ये मीथेन गैस हवा के संपर्क में आती है तो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ये चमकने लगती है। तो असल में जो एक भूतिया रोशनी लगती है वो सिर्फ एक प्राकृतिक रसायन का खेल है। अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। विज्ञान लगातार कोशिश कर रहा है कि इन सभी अजूबों के पीछे के रहस्यों को सुलझा ले, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई की खोज और उस अनजान जादू को अपनाने के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस होता है। जरा सोचिए, अगर कल को दुनिया का हर रहस्य एक फॉर्मूले में बदल जाए तो क्या हम वो रोमांच नहीं खो देंगे जो इस दुनिया को इतना दिलचस्प बनाता है? शायद कुछ पहेलियों का अनसुलझा रहना ही उन्हें इतना खास बनाता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है।